गगरेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा ने घनारी, नंगल जरियाला, डगोह खास, शिवपुर, गोंदपुर, बनेहड़ा इत्यादि गांवों में जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर दस्तक दी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। साथ ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर और गगरेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपने लिए जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि गगरेट क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़े, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो और गगरेट के हर गांव, हर घर को सड़क और पक्का रास्ता मिले। साथ ही सबको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार मिले, इसके लिए हमने काम करना है। ऊपर से बोला कि लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, वो भी नहीं दी। तो यही सब चला, इसलिए अब जो है इतना बड़ा जोखिम उठाना पड़ा है। बाकी अगर और कुछ ठीक है आंटी। अभी अंदर ही है, क्या हुआ क्या है? अगर ये नमस्कार, कोई नहीं लेटे रहिए। क्या हुआ क्या है आंटी जी? क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो मर के चर्बी घट गई है। अच्छा। चलने फिरने से दिक्कत है। अच्छा। कहाँ? कोई नहीं अंकल, आप लेटे रहिए। कहाँ चल रहा है ट्रीटमेंट? पीजीआई में। क्या बोला है उन्होंने? हिमाचल फर्स्ट के लिए गगरेट से राम प्रकाश की रिपोर्ट। तो अभी दवाई चल रही है या और भी कुछ चल रहा है? दवाई चल रही है। अच्छा, तो क्या माँ चेकअप के लिए भी जाते हैं? चेकअप के लिए जाते हैं। कितनी बार जाते हैं? 15 दिन के बाद पीजीआई जाते हैं। पीजीआई। करो इनका। आंटी आप एक नंबर दो मेरे को, आपका जो है आप गाड़ी का जो है प्रबंध कर देंगे। आप कैसे जाते हैं अभी? गाड़ी करके जाना पड़ता है। अच्छा, खुद ही करते हैं। कितनी उम्र हो गई अंकल आपकी? 52 साल हो गई। अच्छा, टेलीफोन नंबर आंटी एक नंबर दे दीजिए, हम आपको खुद संपर्क कर लेंगे उस पर। 94 18 115। कार्ड वार्ड बना हुआ अंकल वहाँ का आपका? कार्ड तो बनाया है जी। अच्छा, पीजीआई वालों का। 3-4 जवान अपने हो गए, 3-4 इन्हीं के हो गए। अच्छा। एक की बेचारी उंगली टूट गई, एक का पैर का मुंह था। अच्छा। तो मेरा तो मतलब पहले की लगी थी, जब वो एनर्जी में तो वर्क ज़्यादा हार्ड था ना, तो उस समय डेली वर्क करते तो कोई फील नहीं होता था। अब जैसे जैसे धीरे धीरे एज हो रही है, अभी मैं तो कुछ नहीं, एक पठानकोट का लड़का बेचारा 27 साल का, उसका भी सेम लिगामेंट ACL टियर। तो आपका क्या हुआ है? मेरा सर ACL टियर मतलब फ्रैक्चर हो गया था, और जो कार्टिलेज वाली जगह है ना, वो खराब होने लग पड़ी थी। तो आपस में जो ये चीज़ थी, ये बिल्कुल टच होने लगी। हाँ, मतलब रगड़ लगी। होगा नहीं, कोई सामने कर देना। अभी 18 अप्रैल की शादी है ना? 18 अप्रैल की है। आज भी 18 अप्रैल को किनकी है शादी? हाँ जी, ये लड़की की है। बधाई हो आपको। क्या नाम है आपका? 85 ये आपका नंबर है? हाँ जी सर। हम जो 6 लोग थे, हमारा मन नहीं मानता था कि हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट करें जो हिमाचल से कोई वास्ता नहीं रखता। हमारा मन नहीं मानता था कि हम एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जिसके साथ हमारी आज तक कभी बातचीत ही नहीं हुई थी। हर्ष महाजन जी, जो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, जैसे मैंने अभी बताया, 10 साल के लिए उन्होंने एक पद के माध्यम से, मंत्री पद के माध्यम से पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश सरकार का जो है संचालन किया हुआ था। कांग्रेस से वो बीजेपी में आए, वो एक अलग बात थी, परंतु वो एक लोकल व्यक्ति थे। तो जब हमने उस व्यक्ति के लिए वोट करा, उसी के बाद एक गैर संवैधानिक तरीके से, बेबुनियादी तरीके से हमें विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, गौरतलब, हमने और मेरे साथ जो 5 और विधायक थे, हमने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया। हमने इस्तीफा नहीं दिया था। आपने मेरे को चुन के 5 साल के लिए भेजा था। जैसे अभी बताया गया, अभी कहा गया कि 16,000 का जो है एक 28 वर्षीय लड़का मार्जिन लेके गया था। ये गगरेट के लिए जो है बहुत ही ऐतिहासिक बात थी। मेरे ऊपर क्या था कि मैं 1.5 साल के ऊपर ऐसा कोई जोखिम उठाऊं। जोखिम अगर मैंने उठाया था तो बहुत सोच समझ के उठाया था। उन बातों पे भी मैं आऊंगा, परंतु हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को आगे रखने के लिए सिर्फ जो है एक स्टेप उठाया था। हमने रिजाइन नहीं करा था। हमने कोई गैर कानूनी
जो है गतिविधि में जो है हमने कहीं पार्टेक नहीं किया था, हमने कहीं पर भी गैर संवैधानिक जो है अपनी तरफ से कदम नहीं उठाया था। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अब ये पार्टी एक ऐसे स्तर पे आके खड़ी हो गई है कि आज यहाँ की जो टिकट है वो एक बस की टिकट के अनुसार बन चुकी है। यहाँ पर आज मुख्यमंत्री की रैली हुई है ऊना में, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई पार्टी की टिकट है, ऐसा लग रहा है कि बस की टिकट है। 15-20 लोग जो हैं इसके लिए आज टिकट आरती बन चुके हैं और उनको जो मन में गाली आ रही है वो मेरे को दे रहे हैं। जो हमारी क्षेत्र की जनता है उनको भ्रमित करने के लिए जो बात उनके मन में आ रही है वो बोल रहे हैं, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे बारे में, मेरी संस्था के बारे में, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में, जैसे अभी कहा गया, और मैं 100% उस बात के साथ वास्ता रखता हूँ। सिर्फ अपने राजनीतिक मौन मतलब को सिद्ध करने के लिए अगर कोई व्यक्ति या चुनिंदा लोग आपके बीच में एक बात रख रहे हैं तो उससे आपको सतर्क रहना आपके क्षेत्र के फ्यूचर के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, वो बहुत ज़्यादा मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। 1.5 साल का ये दौर बीता है, ये मेरे लिए खुद के लिए बहुत कष्टदायक बीता है, क्योंकि जो सपने और अरमान हमने जनता में जगाए, जो आशाएं और अपेक्षा आपने मेरी तरफ रखी, जब उसके उस घर का जिस सरकार का हिस्सा बना, उसका जो मुखिया था उसमें ही जब वो विजन नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जब हमने ज्वाइन करी, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी हाई कमांड है, जो हमारे प्रदेश की लीडरशिप है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर और भी मेरे साथ जो 5 अन्य व्यक्ति थे उनके ऊपर भी जो है विश्वास जताया। क्यों जताया? क्योंकि हमने उनके साथ कुछ बातें साझा करी जिन मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आए थे। जैसे अब मैं आज आपके बीच में आया हूँ, 1.5 साल पहले भी जो है हम वोट मांगने के लिए आए थे, बातें मैंने आपके साथ करी थी। मैंने जब कांग्रेस पार्टी नहीं भी ज्वाइन करी थी, मैं मात्र 3 बातों के बारे में जो है हमेशा अपना पक्ष रखता था और मत रखता था। वो शिक्षा था, स्वास्थ्य और रोजगार था। 1.5 साल में दुर्भाग्य की बात है कि जो वर्तमान की सरकार की परिस्थिति है उसकी वजह से मेरे जो मूलभूत मुद्दे थे, मेरे जो मूलभूत मुद्दे थे, सड़क बिजली पानी की नहीं मैं बात कर रहा, मेरे जो मूलभूत मुद्दे थे, मेरे को कहीं ना कहीं मजबूर करा गया कि मैं उनके ऊपर काम नहीं कर पाया। 1.5 साल पहले आप जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या वादा करा था। घर घर जाके एक फॉर्म भरवाया गया था जिसमें बोला गया था कि आपको प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके विरोध में मैंने विधानसभा में सवाल भी पूछा कि वो 1500 रुपए कब दिया जाएगा, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को अपने दफ्तर में बुला के बोला कि ये सवाल आपका पूछने का नहीं है, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं। अब आपने मेरे को सत्ता में बैठने के लिए भेजा था और सत्ता का सुख भोगने के लिए भेजा था, या आपने मेरे को आपकी आवाज उठाने के लिए भेजा था। उस विधानसभा के माध्यम से मैंने 100 सवाल, अभी तो देखिए अब तो 60 दिन का साइकिल है, अभी तो 60 दिन में माहौल जो है गरमाएगा अभी चुनाव का। अभी ये जो लोग मेरे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनके साथ मैंने बहुत सवाल जवाब करने हैं। जब मैं विधानसभा में आया भी था वापस, तो मैंने यही बोला था कि मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब देने भी हैं, परंतु मैं अपनी तरफ से बहुत सारे सवाल पूछूंगा भी।